Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में बात करने वाले हैं तुर्की की। तुर्की ने इजराइल को धमकी दे दी है। ये वही इजराइल है जिसने मिडिल ईस्ट की नींद उड़ा रखी है। तुर्की ने 30 से ज्यादा लगभग 37 ऑफिशियल्स जो कि टॉप ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारीगण हैं कहाँ के, इजराइल के, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। और इसी में नाम है किसका, बेंजामिन नेतन्याहू का। आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं कि क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू और एर्दोगन के बीच में हमेशा एक झड़प बनी रहती है, एक जो है खटास बनी रहती है। और क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से एर्दोगन जो है वो तुर्की के, इजराइल के खिलाफ जो है, माफ करना, इजराइल के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू कर रहा है। आज की क्लास में इस पर ही चर्चा होगी। अंत तक वीडियो को जरूर देखना, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये है एर्दोगन और एक तरफ है हमारे बेंजामिन नेतन्याहू। और ये देखोगे अगर न्यूज ये है कि तुर्की इशूज अ जेनोसाइड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट नेतन्याहू, इस्तांबुल प्रोसिक्यूटर लिस्ट 37 ऑफिशियल्स। इस्तांबुल का जो प्रोसिक्यूटर है उसने जो है 37 ऑफिशियल्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया और इसमें नाम है बेंजामिन नेतन्याहू का भी। डिटेल्स अगर देखें तो इसमें है क्या, डिटेल्स ये है कि भाई द वारंट्स वर इशूड ऑन चार्जिंग जेनोसाइड्स एंड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एलिजिबली कमिटेड ड्यूरिंग द वॉर इन गाजा। आप सबको पता होगा कि गाजा और इजराइल के बीच में लंबे समय से जो है संघर्ष चल रहा है, वॉर चल रहा है। और इसमें इजराइल ने एक तरीके से कमर तोड़ दी थी गाजा की। हमास के चक्कर में पूरा जो है पैलेस्टाइन खत्म हो रहा था और इसको लेकर उसने बहुत ज्यादा वहां पे विध्वंस किया, बहुत ज्यादा लोगों को मारा और बहुत सारे वहां पे लोगों के एक तरीके से जेनोसाइड किया। अब इसी को देखते हुए तुर्की ने इनका इल्जाम जो है पूरी तरीके से नेतन्याहू पे डाल दिया है और उसको जो है जिम्मेवार माना है। और कहा है उसने कि हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो बनाए थे पैलेस्टाइन में, उन सबको तुमने तोड़ा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस साइटेड इजराइल एलिजिड सिस्टमैटिक टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस, स्पेसिफिकली मेंशनिंग द बॉम्बिंग ऑफ द तुर्किश पैलेस्टाइन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल। तो तुर्किश और पैलेस्टाइन का जो मिलकर जो हॉस्पिटल बना हुआ था, जो हॉस्पिटल था यहाँ पे पैलेस्टाइन में, वहां पे जो लोगों को मारा गया, उसके वजह से जो है नेतन्याहू को जो है यहाँ पे अरेस्ट वारंट इशू किया गया है। लेकिन क्या अरेस्ट वारंट इशू करने से क्या नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर उसको दोषी करार दिया जाएगा या फिर उसको सजा दी जाएगी, ये सोचने वाला बात है। और अंत में इस पर चर्चा जरूर करूंगा मैं, ध्यान रखना। आगे देखते हैं तो आगे क्या लिखा हुआ, तुर्की स्टॉन सपोर्टर ऑफ द पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन का जो है तुर्की जो है बहुत बड़ा सपोर्टर है। ये ध्यान रखने वाला है। जब आप सबको पता होगा कि ट्रंप जो है दोनों के बीच में जब पीस डील जब हो रही थी, गाजा के बीच में, पैलेस्टाइन के बीच में और जो है हमारा इजराइल के बीच में, तो वहाँ पे तुर्की का जो ये प्रेसिडेंट है हमारा एर्दोगन, वो भी वहाँ पे मौजूद था। और हमेशा से जो है ये जो एर्दोगन है, ये हमेशा से जो है वो पैलेस्टाइन का सपोर्टर रहा है। लेकिन पैलेस्टाइन का सपोर्टर होने के नाते इसने कभी ये नहीं कहा कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल में हुआ था, क्या वो सही था या गलत था, इसके बारे में ये लोग चर्चा नहीं करते। जो हमास कर रहा है इजराइल के लोगों के साथ, वो सही है या गलत है, इस पर चर्चा नहीं करते। लेकिन पैलेस्टाइन में अगर इजराइल कुछ कर देता है तो उसकी चर्चा जरूर ये की जाती है। और यही जो है देखते हुए इसने जो है अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है। इज ऑल्सो पार्टिसिपेंट इन साउथ अफ्रीका जेनोसाइड केस। साउथ अफ्रीका का जो जेनोसाइड केस है उसमें भी ये पार्टिसिपेंट है अगेंस्ट इजराइल एट द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी ये मुद्दा चल रहा है जो साउथ अफ्रीका वाला है, आप सबको पता होगा। द इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप द हमास वेलकम। अब देखो हमास जो है वो क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है इस डिसीजन को। हमास तो खुश है, उसको लगता है क्या है कि भाई इतने सारे देश जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये देखो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है खुश हो रहा है किसी के डिसीजन पे, तो इससे समझा जा सकता है कि भाई इनका डिसीजन किसको फेवर कर रहा है। ये पूरी तरीके से ये डिसीजन जो है किसको फेवर कर रहा है, पैलेस्टाइन के और हमास के फेवर में है, ना कि इजराइल के फेवर में है। ये लोग हमेशा जो है हमास को खुश करने के लिए ही डिसीजन ऐसे लेते हैं जिससे हमास खुश हो सके। और ये हमास वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इजराइल पे 7 अक्टूबर को जो किया था वो याद रखी जाएगी पूरे इतिहास में। और इजराइल के इतिहास में 7 अक्टूबर का दिन तो जो है बहुत ही काला दिन है, जिस दिन इजराइल के लोगों के ऊपर जो है जिस तरीके से हमला किया गया था। तुर्कीज अनाउंसमेंट कॉलिंग इट्स अ कमेंडेबल मेजर्स दैट कंफर्म्स तुर्की कमिटमेंट टू जस्टिस। हाँ भाई, तुर्की कमिटमेंट टू जस्टिस ये दिखा रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा कि इजराइल के लोगों के साथ जस्टिस कब होगा, इजराइल के लोगों के जस्टिस की बात कब होगी। तो हमेशा जो है पैलेस्टाइन हम हमेशा करते हैं, लेकिन इजराइल के लोगों के साथ जस्टिस की बात कब करेंगे। इजराइल पे जो 7 अक्टूबर को जो घटना हुई थी, अगर उसका जवाब नेतन्याहू ने दिया और बहुत जोरदार तरीके से दिया, और इसे बहुत सारे सिविलियंस, आम नागरिक जो है मारे गए। ये बहुत गलत बात है। आम नागरिकों का जो है कोई किसी भी तरीके से जो है मौत नहीं होनी चाहिए, उनका किसी भी तरीके से इसमें योगदान नहीं है, लेकिन उनकी जो है हत्या की गई इजराइल की तरफ से, उनको मारा गया, ये गलत चीज है। लेकिन जो 7 अक्टूबर को हुआ था वो भी ध्यान में रखने वाली बात है, जो हमास ने किया था इजराइल के साथ। ठीक है, आगे देखते हैं तो इजराइल ने क्या किया है, कंडेम किया। इजराइल ने भाई सिंपल सा बोला है कि भाई तुमने जो अरेस्ट वारंट इशू किया है ये सब चलेगा नहीं।
इजराइल्स कंडेमनेशन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने जो है रिजेक्ट किया है और बोला है ये तो सिर्फ पीआर स्टंट है। यानी कि जो है एर्दोगन जो है हमेशा न्यूज में बना रहना चाहता है, वो जियो पॉलिटिक्स में जो है अपने आप को एक रेलेवेंट बनाए रखना चाहता है और इसीलिए जो है इस तरह के स्टेटमेंट और इस तरह के वो डिसीजन ले रहा है ताकि जो है माहौल एक तरीके से वो बनाए रखे पूरे मिडिल ईस्ट में। और आप सबको पता होगा 3 दिन पहले की ही बात है, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्री जो इस्लामिक स्टेट थे उन लोगों ने एक मीटिंग रखी थी, किस लिए कि पैलेस्टाइन को कैसे सपोर्ट किया जाए, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद ही ये डिसीजन लिया गया है कि भाई इन लोगों को अरेस्ट वारंट इशू करना है और इनके लोगों के खिलाफ जो है एक्शन लेना है। डिप्लोमेटिक स्टेटस, द अरेस्ट वारंट रिप्रेजेंट्स ड्रामेटिक रप्चर इन द ऑलरेडी स्ट्रेन्ड तुर्की इजराइल रिलेशनशिप। अब तुर्की और इजराइल का जो रिलेशनशिप है वो ऐसे ही बहुत खराब है और चूंकि इनका रिलेशन बहुत खराब है और इस सिचुएशन में अगर ऐसे अरेस्ट वारंट इशू किया जा रहा है इजराइल के टॉप ऑफिशियल्स के खिलाफ, नेतन्याहू से लेकर उसके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो हेड हैं उनके खिलाफ, तो ये दिखाता है कि इनके रिश्ते में और भी खटास पैदा होने वाली है। और यही चीज़ जो है वो एर्दोगन चाहता है। क्यों? क्योंकि इसको तो खुश करना है। किसको खुश करना है? इसको खुश करना है हमास को। इसको हमास को खुश करना है शायद, इसीलिए जो है ऐसे डिसीजन लिया जा रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। तुर्की हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट वोकल क्रिटिक्स ऑफ इजराइल ऑपरेशन इन गाजा। बिल्कुल सही बात है, आप जो इजराइल का जो ऑपरेशन है गाजा में उसका आप क्रिटिक्स करो, लेकिन जो चीजें गाजा की तरफ से की गई, जो हमास की तरफ से जो चीजें की गई, उसका भी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्योंकि इजराइल ने लोगों को मारा, आम नागरिकों को भी मारा, बहुत सारी वहां पे जो है उसने जेनोसाइड किया, लेकिन इजराइल के खिलाफ जो चीजें की गई हमास की तरफ से, वो भी ध्यान देने वाली चीजें, यानी कि एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ की बात जो है हमें रखनी है और फिर जो है निर्णय लेना है। फिर हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट भी देखेंगे तो गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स, ये वही है गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स जिसको डिप्लॉय करने की बात हो रही है। यानी कि गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स होगा तो इजराइल को भी कंट्रोल में रखेगा और हमास यानी कि पैलेस्टाइन को भी, हमास को भी कंट्रोल में रखेगा। अगर बीच में जब तक एक दीवार नहीं रहेगी तब तक इनके बीच का जो एक तरीके से इशू है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। हालांकि कोशिश बहुत की गई है, बहुत सारे लीडर्स जो है वर्ल्ड के, उन्होंने कोशिश की कि हमास यानी कि पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में जो है पीस डील साइन कराया जाए, लेकिन पीस डील साइन होने के बाद भी हमास की तरफ से और इजराइल की तरफ से भी सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा है। यानी कि एक तरफ से और दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है, दोनों तरफ से अटैक हो रहे हैं। ये देखते हुए जरूरी है कि गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स को यहाँ पे नियुक्त किया जाए। लेकिन इजराइल क्या कह रहा है? इजराइल ये कह रहा है कि द मूव कम्स, इजराइल हैज रिपीटेडली वॉइस्ड अपोजिशन टू एनी तुर्किश रोल इन द इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स। बोल रहा है कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में किसी तरह से तुर्की का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, यानी कि तुर्की का कोई रोल नहीं होना चाहिए। यानी कि ये जो स्टेबलाइजेशन फोर्स है इसमें तुर्की अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये देखने वाली बात ये है कि तुर्की चूंकि क्लोज है पैलेस्टाइन का तो वो उनको ही फेवर करेगा। ये लिखा हुआ है प्रोपोज फॉर पोस्ट वार गाजा बिलीविंग अंकारा इज टू क्लोज टू हमास। क्योंकि अंकारा जो है, जो हमारा इस्तांबुल है, जो हमारा तुर्की है, वो पूरा क्लोज है पैलेस्टाइन के, इसलिए वो जो है हमेशा फेवर करेगा पैलेस्टाइन को और इससे नुकसान होगा इजराइल को। तो इजराइल ने सीधे कहा है, साफ कहा है कि किसी भी तरीके से जो गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसमें तुर्की का योगदान यानी कि रोल नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब ये है ट्रम्प साहब ने बहुत अच्छी कोशिश की और उन्होंने जितने भी होस्टेजेस थे दोनों तरफ से जितने भी होस्टेजेस थे उनको छुड़वाया और दोनों लोग जो है, दोनों तरफ के होस्टेजेस जो है अपने घर पहुंच गए। लेकिन बात यह है कि क्या ये जो शांति उन्होंने जो कराई है, टेम्पररी शांति जो कराई है, फेज 1 का जो डील हुआ है, 20 पॉइंट एजेंडे पे जो डील हुआ है दोनों पार्टी के बीच में, जिसमें समझौता करवाने वाले ये जो ट्रम्प साहब है, इन्होंने जो है जो शांति कराई है, क्या लंबे समय तक ये टिक पाएगा? ये सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि पीस डील साइन होने के बावजूद भी दोनों तरफ से जो है सीज फायर का वायलेशन हो रहा है और दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही है। ठीक है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान है, कतर है और अदर इस्लामिक स्टेट हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से इजराइल के खिलाफ एक तरीके से युद्ध छेड़ रखा है, इन लोगों ने इजराइल के खिलाफ जिस तरीके से एक आवाज बुलंद कर रखी है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो एक संकेत देता है कि आने वाले समय में एक बड़ा जो है विध्वंस हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सारे कंट्रीज मिलकर क्या कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये लोग कभी जो है हमास के खिलाफ नहीं बात करते, ये लोग कभी जो है उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं करते, ये बात नहीं करते कि भाई उनको भी हथियार रखना पड़ेगा, लेकिन ये इजराइल के खिलाफ हमेशा बोलते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका ये जो दोहरा चरित्र है ये कब तक चलेगा। यानी कि आप एक तरफ बात करते हो, दूसरी तरफ बात नहीं करते हो। अगर वो दूसरा वाला गलत है तो पहला वाला भी गलत है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। और ये दिखा रहा है कि ये तो भाई शहबाज शरीफ की तो बात ही क्या ही करनी, ये तो हर जगह पहुंच जाता है। अपने देश का तो इसका मसला सॉल्व हो नहीं रहा है। अपने देश में जो अफगानिस्तान के साथ जो इशू चल रहे हैं, अभी खबर आ रही है कि तुर्की क्या कर रहा था, मध्यस्थता कर रहा था। किसके बीच में मीडिएशन कर रहा था? शहबाज शरीफ यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। ये जो मीडिएशन था ये फेल हो गया है। यानी कि हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हमें युद्ध देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके बीच में जो पीस डील होने वाला था, जो एक मीडिएशन होने वाला था, जो सीज फायर होने वाला था, वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। ये अभी रिपोर्ट आई है जो कि स्पोक पर्सन है अफगानिस्तान के, उन्होंने दिया है। ठीक है, उसके बारे में किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो बात देखने वाली ये है कि इजराइल ने
इजराइल जो है, इजराइल को जो हम लोग कमजोर समझ रहे हैं, इजराइल को जो हम लोग कमजोर समझ रहे हैं और ये लोग जो सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं उसके खिलाफ, तो ध्यान रखना इजराइल की जो फोर्सेस है वो काफी मजबूत है। यानी कि अगर उसको जो है अलग थलग करने की आप कोशिश कर रहे हो ये कहते हुए कि भाई इजराइल जो है जेनोसाइड कर रहा है, लेकिन हमास क्या कर रहा है इसके बारे में बात नहीं कर रहे हो, तो ये दोहरा चरित्र समझने वाला बात है। अब बात करेंगे कि भारत का क्या स्टैंड है। भारत हमेशा कहता है कि भाई पैलेस्टाइन को तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं, पैलेस्टाइन इज ए सॉवरेन स्टेट, हम उसकी बात ही नहीं करते। 1980s में ही हमने पैलेस्टाइन को जो है स्टेटहुड दे दिया था, यानी कि रिकॉग्नाइज हमने कर लिया था, तो उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। हमारा जो है क्या है, इंडिया बैक्स फॉर 2 स्टेट सॉल्यूशन, हमारा यही स्टैंड है, 2 स्टेट सॉल्यूशन का जो ही हमारा स्टैंड है। लेकिन जो हमास कर रहा है उस पर हम किसी तरीके का जो है सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं। इजराइल जो जेनोसाइड कर रहा है उस पर हम किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा न्यूट्रल व्यू है और हम कह रहे हैं भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन इज द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दूसरे वीडियो में किसी और इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल न्यूज़ को हम देखेंगे और समझेंगे कि पूरे देश दुनिया में क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच।